रामायण की अनकही सुंदर कथा। अंजलि। अयोध्या से बहुत दूर घने जंगलों और शांत पर्वतों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक बालिका रहती थी, अंजलि। जन्म से ही अनाथ पर हृदय से निर्मल आश्रम के ऋषि उसे अपनी पुत्री की तरह मानते थे। अंजलि का मन रामायण की कथाओं, भजनों और भगवान श्री राम के चरित्र में इतना डूबा रहता कि वह पूरा आश्रम उसकी मधुर आवाज से हर सुबह और शाम गूंज उठता। अंजलि की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक दिन राम जी का साक्षात दर्शन करे, पर उसे पता था कि राम जी तो त्रेता युग में अवतरित हुए थे। वह मुस्कुराकर कहती, अगर दर्शन नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, उनका नाम ही मेरा जीवन है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी, अंजलि आश्रम के लिए लकड़ियां लेने जंगल की ओर चली। जंगल शांत था, पर अचानक उसे किसी का मन सा करुण स्वर सुनाई दिया, प्यास, बहुत प्यास। अंजलि चौकन्नी हुई। कुछ दूर एक साधारण वेशधारी यात्री भूख प्यास से अत्यंत कष्ट में बैठा था। अंजलि तेजी से उसकी ओर दौड़ी और अपने लोटे का पूरा जल पिला दिया। यात्री शांत होकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ दिव्यता थी। धन्यवाद पुत्री, उसने कहा। धन्यवाद कैसा, सेवा तो मेरा धर्म है, अंजलि ने विनम्रता से उत्तर दिया। यात्री ने पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में अकेले जंगल में क्यों भटक रही हो? अंजलि ने सहजता से कहा, मैं कोई बड़ी कामना लेकर नहीं आई, बस किसी की सहायता करना ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। यात्री चुप हो गया। उसकी आंखों में स्नेह चमक उठा। क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? अंजलि हंसकर बोली, एक है, पर वह तो असंभव है। बताओ ना, यात्री ने आग्रह किया। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहती हूँ। उनकी कथा मैंने बचपन में सुनी है। उनके जैसा धैर्य, प्रेम और धर्म कोई नहीं निभा सकता। कभी कभी लगता है काश मैं भी उनके वनवास में होती, उनके चरणों में सेवा कर पाती। यात्री ने धीमे से कहा, अगर मैं कहूँ कि इच्छा संभव है तो? अंजलि हंस पड़ी। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? प्रभु तो कलयुग में दिखाई नहीं देते। यात्री कुछ बोलता उससे पहले ही दूर से आश्रम के ऋषि की आवाज़ आई। अंजलि जल्दी से लकड़ियाँ लेकर वापस दौड़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्य, यात्री वहाँ था ही नहीं, जैसे धुंध में मिल गया हो। अगली सुबह एक चमत्कार। अगली सुबह अंजलि जब आश्रम के द्वार पर पहुंची तो देखा कि सामने 3 दिव्य पुरुष खड़े हुए। उनके शरीर तेजोमय, आंखों में करुणा और मुख पर अद्भुत शांति। अंजलि अबाक रह गई। ऋषि चरणों में झुककर बोले, पुत्री देखो, ये कोई साधारण अतिथि नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। अंजलि के हाथ कांपने लगे। चरण पकड़ते हुए वह रो पड़ी। प्रभु, मैं तो साधारण बालिका हूँ, आपके चरणों में आने का कोई अधिकार भी नहीं है। श्री राम ने उसके सिर पर हाथ रखा। अधिकार कर्म से मिलता, जन्म से नहीं। तुमने जंगल में जो करुणा दिखाई वही तुम्हें यहाँ तक लाई है। अंजलि चकित रह गई। तो क्या वह जंगल वाला यात्री? राम मुस्कुराए, हाँ पुत्री, वही मैं था। तुम्हारी निर्बल सेवा ने मुझे रोक लिया। भक्त चाहे जहाँ भी हो, मैं उसके प्रेम को अवश्य सुनता हूँ। अंजलि आंसुओं में मुस्कुराई। मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई प्रभु, लक्ष्मण ने कहा। अंजलि, तुम्हारे हृदय की सरलता दुर्लभ है। संसार में धर्म केवल बड़े कर्मों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी सेवाओं में छिपा है। हनुमान जी बोले, बालिके, प्रभु के चरणों की सेवा का अर्थ केवल साथ चलना नहीं, बल्कि उनके आदर्शों पर चलना है। तुमने उसी धर्म का पालन किया है। राम जी का अनमोल उपहार। श्री राम ने अंजलि का एक छोटा सा चंदन का दंड दिया। यह साधारण दंड नहीं है। जब भी तुम किसी दुखी को सांत्वना दोगे, यह दंड तुम्हें वही शक्ति देगा जो एक भक्त के हृदय में होती है, निर्भयता, करुणा और सेवा। अंजलि ने उसे अपने हृदय से लगाया। प्रभु, मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। श्री राम ने अंत में कहा, हम अब आगे बढ़ते हैं, पर याद रखना, जहाँ भी प्रेम, सेवा और ईमानदारी होगी, वही हमारा असली धाम है। और अगली ही क्षण तीनों दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा आश्रम दिव्य सुगंध से भर गया। अंजलि का जीवन बदल गया। उस दिन के बाद अंजलि में अद्भुत परिवर्तन आ गया। वह पहले से भी अधिक दयालु और साहसी बन गई। किसी भी कठिनाई परिस्थिति में वह बिना डर के आगे बढ़ती। लोग कहते, इस बालिका में कोई दिव्य शक्ति है, पर अंजलि जानती थी कि शक्ति कहीं से बाहर से नहीं आती,
वह आती सच्चे हृदय और निस्वार्थ प्रेम से, सेवा से। राम जी का दर्शन करने उसके जीवन का वरदान था, पर असली चमत्कार यह था कि उसने अपने भीतर राम के आदर्शों को जीवित कर लिया था। वर्षों बाद जब वह बड़ी हुई तो आश्रम ही उसका घर बन गया। दूर दूर से लोग उसकी शरण में आते, वह सबकी सहायता करती, कभी औषधि से, कभी ज्ञान से और कभी सिर्फ प्रेम और एक मुस्कान से। लोग कहते हैं राम जी की कृपा इसी आश्रम में बसती, और अंजलि आनंद से कहती, कृपा बाहर से नहीं होती, जहाँ मन में करुणा हो वहीं राम का निवास हो जाता है। भगवान तक पहुँचने का मार्ग बड़े बड़े यज्ञों या कठोर तप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निस्वार्थ सेवा में है। छोटी सी सहायता भी भगवान को आकर्षित कर सकती है। दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जय सीताराम।